हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में जिस सिंपल सेंटेंस से मैंने आपको फैमिलियर कराया था, तो चलिए अब उसके दूसरे पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस की। फॉर एग्जांपल, राधा खाना खा रही है और रीता गाना गा रही है। ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। आपको सरल भाषा में समझ में आ गया होगा कि राधा खाना खा रही है, रीता गाना गा रही है, ये दो सेंटेंसेस और करके एक कंजक्शन है उससे जुड़े हुए हैं। तो क्या समझ में आया आपको कि यू कैन मेक अ कंपाउंड सेंटेंसेस बाय ज्वाइनिंग टू लॉजिकली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसका मतलब है कि कंपाउंड सेंटेंस बनता है दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर। जैसे राधा खाना खा रही है, एक सिंपल सेंटेंस हुआ, और रीता गाना गा रही है, दूसरा सिंपल सेंटेंस हुआ। तो मैंने उसको कैसे बोला कि राधा खाना खा रही है और रीता गाना गा रही है। तो ये दो सिंपल सेंटेंसेस किससे जुड़े? और वर्ड से। तो ऐसे ही जो कंपाउंड सेंटेंस है वो दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के बनता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि उन सेंटेंसेस को आप किस कंजक्शन से जोड़ रहे हो। क्या आप उसको सेमी कॉलन से जोड़ रहे हो, या कोई और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, या फिर कोई ट्रांजिशन है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनको भी मैं बताऊंगी आपको। आगे बढ़ेंगे। यूजिंग अ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब ये देखिए, ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, आई लव लिविंग इन द सिटी सेमी कॉलन देयर आर सो मैनी थिंग्स टू डू। यानी एक सिंपल सेंटेंसेस, सेकेंड सिंपल सेंटेंसेस, एंड बोथ आर कनेक्टेड एंड ज्वाइनिंग विथ दिस सेमी कॉलन। ध्यान रखिए, इसको बोलिए 2-3 बार, सेमी कॉलन, और इसका चिन्ह भी याद रखिए। तो आई लव लिविंग इन द सिटी, आई एक सब्जेक्ट एक वर्ब यानी सिंपल सेंटेंस। देयर आर सो मैनी, एक सब्जेक्ट वर्ब, आई मीन हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गए आपके कंपाउंड सेंटेंसेस, क्योंकि यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गई, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गई, एंड बोथ आर कनेक्टेड विद दिस सेमीकोलन। यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन। अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसको बोलते हैं कॉमा। इंडिपेंडेंट क्लॉज कॉमा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी अभी आपने जोड़ा था सेमी कॉलन से, अब आप जोड़ रहे हैं उस सेंटेंसेस को केवल सिंपल कॉमा से। तो ही कुड नॉट वॉच हिज द शो सो ही डिसाइडेड टू टेप इट। वो अपना शो नहीं देख सका इसलिए उसने उसको टेप कर लिया। एक इंडिपेंडेंस क्लॉज यानी एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सिंपल सेंटेंस ये हो गया, इस और ये जुड़ गया कॉमा से। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कॉमा के बाद आपको सो, फॉर, इफ, बट, नॉर, नो, ये ऐसे करके आते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है वो लॉजिकल रिलेशनशिप एंड कोऑर्डिनेटिंग ये है, ये आ गई आपकी। इधर आप देख सकते हैं एंड, बट, यट, और, नॉर, फॉर। आप इसको याद कर सकते हैं फैन बॉयज करके, फैन बॉयज। ये इसका एक याद करने का एक ट्रिक है, फैन बॉयज। फैन मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, ये क्या बोलते हैं, ये वाई मतलब यट, एंड एस मतलब सो। तो इस तरह से ये आपके कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हो गए हैं। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। क्या ट्रिक है? फैन बॉयज। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फैन बॉयज। यहाँ पे भी मैंने इसको लिखा है FANBOYS, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, और क्या है लास्ट में, सो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जेक ड्रोव द कार, मैरी रीड द मैप। ये सेम वैसा ही हो गया जब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि राधा खाना खा रही है, रीता गाना गा रही है, और दोनों को किससे जोड़ा था? और से जोड़ा था। तो यहाँ पे आपको जो कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपका रहेगा वो रहेगा एंड। क्लियर हो गई आपको बात कि जैक ड्रोव द कार, जैक ने कार ड्राइव करी, एंड मैरी रीड द मैप, और मैरी ने मैप पढ़ा। तो ये किससे जुड़ गए? एंड यानी और से। नेक्स्ट है, इसको आप बनाइए, जेन इज कमिंग ओवर, वी कैन गो फॉर अ स्विम। तो ये किससे बनेगा?
अब जो एंड है, अब आपको हिंदी मतलब भी उसके पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप उसकी हिंदी नहीं जानेंगे, आपको उसका मतलब पता नहीं होगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू ऐड प्रॉपर कंजक्शन इन योर सेंटेंसेस। तो सो का मतलब होता है इसलिए, इसलिए। एंड का मतलब होता है और, ठीक है। नॉर का मतलब होता है ना तो, और का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में अथवा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो इस तरह से इस सेंटेंस में देखिए कौन सा कंजक्शन लगेगा, जेन इज कमिंग ओवर, जेन आ चुका है, वी कैन गो फॉर स्विम, हम स्विम के लिए जा सकते हैं। तो इसका में क्या लगेगा, इसलिए वर्ड का यूज़ होगा, सो का यूज़ होगा। जेन इज कमिंग ओवर, जेन आ रहा है, सो वी कैन गो फॉर स्विम, इसीलिए हम स्विम पर जा सकते हैं। आई वुड लाइक टू गो टू फुटबॉल गेम, आई डोंट हैव अ टिकट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आई वुड लाइक टू गो टू द फुटबॉल गेम, मुझे फुटबॉल गेम में जाना पसंद है, लेकिन आई डोंट हैव अ टिकट, बट, इसमें देखिए बट जुड़ गया, बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन मेरे पास क्या है, टिकट नहीं है। मुझे फुटबॉल गेम में देखना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है। नेक्स्ट इज, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक चेतावनी है कि डू नॉट यूज अ कॉमा वेरी टाइम, एवरी टाइम यू सी द वर्ड्स एंड और बट नॉट फॉर सो येट, यूज अ कॉमा ओनली व्हेन द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस। अब आप ये देखिए कि कॉमा का यूज़ हमें हमेशा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी ये इफ़ बट, ये क्या बोलते हैं, एंड और बट नॉट सो येट आया और आपने कॉमा लगा दिया, नहीं। कॉमा हम उसी केस में यूज़ करेंगे जब वहाँ पर दो सिंपल सेंटेंसेस जुड़ रहे होंगे। इफ़ अगर इन सारे कंजक्शन का यूज़ सिंपल सेंटेंस में ही हो रहा है, किसी एक ही सेंटेंस में हो रहा है, तो वी विल नॉट ऐड कॉमा देयर, ठीक है। हम वहाँ पर कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एक सिंपल सेंटेंस का मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, द नेकलेस वॉज ब्यूटिफुल बट एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर एक ही सिंपल सेंटेंसेस है, एक ही नेकलेस के बारे में बात हो रही है, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम बट के आगे कॉमा नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गई आपको बात। अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाता, द नेकलेस वॉज ब्यूटिफुल बट दैट डायमंड वॉज नॉट सो गुड, तो दो सिंपल सेंटेंसेस हो जाते, तब बट के आगे हम कॉमा लगाते। बट इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट वन नेकलेस, दैट्स व्हाई वी विल नॉट ऐड कॉमा हियर। सो द नेकलेस वॉज ब्यूटिफुल बट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात। यूजिंग अ ट्रांजिशन, अब थर्ड जो था जिसमें कंपाउंड सेंटेंसेस को कैसे जोड़ना है, उसमें पहला आपने देखा था कि सेमी कॉलन से जोड़ेंगे, दूसरा था कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ेंगे, अब थर्ड वन है यूजिंग अ ट्रांजिशन। अब कैसे बनेगा उसमें सेंटेंसेस, हम जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के। तो जब हम ट्रांजिशन का यूज़ करेंगे तो उसमें एक इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस रहेगा, सेमी कॉलन लगेगा, ट्रांजिशन रहेगा वो, और फिर कॉमा के बाद एक दूसरा जो है कंप्लीट या सिंपल सेंटेंस आ जाएगा। यानी दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक सेमी कॉलन, फिर ट्रांजिशन वर्ड और फिर एक कॉमा। पहले वाले में हमने क्या यूज़ किया था, अकेला ये। दूसरे वाले में हमने क्या यूज़ किया था, ये और कोई वर्ड यानी कंजक्शन। और अब तीसरे वाले में हम क्या यूज़ करेंगे, सेमी कॉलन भी यूज़ करेंगे, एक वर्ड भी यूज़ करेंगे और उसके बाद लास्ट में कॉमा भी लगा देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेमी कॉलन, कॉमा और एक वर्ड, सेमी कॉलन, वर्ड और फिर से कॉमा। तो इस तरह से ये हो गया एक ट्रांजिशन। क्लियर हो गई बात आपको। एग्जाम्पल के से और समझ में आ जाएगा। आई लव सैन फ्रांसिस्को, हाउ एवर आई हेट द ट्रैफिक। तो ये एक ट्रांजिशन हो गया, मतलब मुझे सैन फ्रांसिस्को पसंद है बट आई हेट द ट्रैफिक। तो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस ये हो गया, यानी सिंपल सेंटेंस एक ये हो गया, एक ये सिंपल सेंटेंस हो गया, और ये पूरी बात जुड़ गई है इस ट्रांजिशन से। सेमी कॉलन, हाउ एवर एक वर्ड हो गया और एक हो गया कॉमा। क्लियर हो गया आपको बात। एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। अब जो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको समझ लीजिए। मोर ओवर,
Furthermore, in addition, besides, however, contrast, consequently, thus, therefore, indeed, in fact, on the contrary, on the other hand, accordingly, hence, a result, इस तरह से ये सारे जो वर्ड्स हैं दे ऑल आर कॉल्ड ट्रांजिशन वर्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन पर्टिकुलर, मीन वाइल, एट द सेम टाइम, subsequently, thereafter, indeed, in fact, for example, for instance, in a particular, ये सारे आपने देखे, ये आपके ट्रांजिशन वर्ड्स थे। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप इन सबको याद कर लीजिए। ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का ये सेंटेंस में इतना ही। इस वीडियो में कंपाउंड सेंटेंस के बारे में मैंने पूरा आपको बताया। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ऊपर। ओके, बाय बाय। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट भी कर दें। ठीक है, बाय बच्चों।